सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों के ग्रुप में जो भारतीय रेलवे ट्रैक मेंटेनर ग्रुप है उसमें एक प्रेस नोट वायरल हो रहा है। और इस प्रेस नोट में क्या बोला जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्ते किस तरह से कम किए जा रहे हैं और यहाँ पे नया नया रूल निकालना है इनकम टैक्स का। सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखते हैं। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले चलते हैं प्रेस नोट की तरफ और इसको हम लोग खोल लेते हैं पीडीएफ के तौर पे। तो यहाँ पे ये खुल चुका है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो प्रेस नोट है। तो इसको मैं अब चलता हूँ गूगल ट्रांसलेटर से, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको सब कुछ डिटेल बताने वाला हूँ। तो ले चलते हैं बैक। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश टू हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट कर लिया। तो अब जान लेते हैं पूरी यहाँ पे क्या क्या किया गया है। कर्मचारियों के भत्ते के साथ खिलवाड़, किसको हटाया गया और किसको फिर उसी में मर्ज किया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा है कि भत्तों और साथ में वेतन आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा गठित भत्तों संबंधी समिति ने 27/4/2017 को वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी। फिर आगे कह रहा है कि समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव श्री अशोक सिंह लवासा और सचिव कर रहे थे और गृह मंत्रालय, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, डाक सचिव तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष इसके सदस्य थे और संयुक्त सचिव कार्यान्वयन प्रकोष्ठ इसके सदस्य सचिव थे। आगे कह रहा है कि समिति का गठन 29/6/2016 को मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में किया गया था, जब वेतन, पेंशन और संबंधित मुद्दे पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी गई थी। समिति के गठन का निर्णय 7वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा भत्तों के ढांचे में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों की संतुति और विभिन्न कर्मचारी संघों से इस संबंध में प्राप्त बड़ी संख्या में अभ्यावेदनों तथा विभिन्न मंत्रालय विभागों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के मद्देनजर लिया गया। फिर आगे कह रहा है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कुल 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह समाप्त किया जाए और 36 को अन्य भत्ते में शामिल करके अलग पहचान के रूप में समाप्त कर दिया जाए। समिति ने भत्तों पर 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया और 79 भत्तों के संबंध में अभ्यावेदन और संशोधन की मांगें प्राप्त हुई, जिनकी समिति द्वारा विस्तार से जांच की गई। ऐसा करते हुए समिति ने राष्ट्रीय परिषद, कर्मचारी पक्ष की अस्थायी समिति के सभी सदस्यों, संयुक्त सलाहकार तंत्र जेसीएम के साथ साथ रेलवे डाक कर्मचारियों, डॉक्टरों, नर्सों और परमाणु ऊर्जा विभाग के विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। इसने रक्षा बलों के प्रतिनिधि, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीपीएफ के महानिदेशकों जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल के साथ साथ आईबी और एसपीजी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत की, ताकि उनके कर्मियों के दृष्टिकोण को समझा जा सके। जैसा कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, समिति ने कुल 15 बैठकें की और अभ्यावेदनों की जांच करने में अतिरिक्त सचिव, व्यय विभाग की अध्यक्षता वाले अधिकारियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की गई। फिर आगे कह रहा है कि हितधारकों के साथ इस तरह के व्यापक परामर्श और विस्तृत जांच के आधार पर समिति ने 7वें सीपीसी की सिफारिशों में कुछ संशोधन का सुझाव दिया, ताकि वे सीपीसी की सिफारिशों के पीछे के तर्क के साथ साथ अन्य प्रशासनिक आवश्यकताओं के संदर्भ में हितधारकों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। कुछ भत्तों में संशोधन का सुझाव दिया गया जो सभी कर्मचारियों के लिए सार्वभौमिक रूप से लागू है, और कुछ अन्य भत्ते जो विशिष्ट कर्मचारी श्रेणियों जैसे रेलवे कर्मी, डाक कर्मचारी, वैज्ञानिक, रक्षा बल कर्मी, डॉक्टर, नर्स आदि पर लागू होते हैं। रिपोर्ट, जिसकी अब व्यय विभाग में जांच की जा रही है, कि वे 7वें सीपीसी की सिफारिशों की जांच करने और कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप से देने के लिए गठित सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा। यह याद किया जा सकता है कि वेतन और पेंशन पर 7वें सीपीसी की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के साथ लागू किया गया था। भत्ते का भुगतान अभी भी उसी दर पर किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग जब आने वाला था
तो यहाँ पे कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान किया गया और वहाँ पे जो वादा किया गया उससे गवर्नमेंट मुकर गई और जो भी भत्ते मिलने वाले थे उसमें भी कटौती कर दी और जो भत्ते इस समय दे रही है उसे भी विलुप्त करने के कगार पे है। और यहाँ पे कितनी 15 बैठकें हुई और किसके साथ, सारे जैसे कि यहाँ पे रेलवे के साथ भी हुआ और यहाँ पे जो सीआरपीएफ, एसआईएफ, बीएसएफ जितने भी इसके बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके साथ भी ये सब बातचीत हुआ। डॉक्टरों और फिर परमाणु विभाग के विभिन्न कर्मचारियों के साथ भी ये सब राय लिया गया, लेकिन वहाँ पे इनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि कुल 196 भत्तों में से 52 को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और 36 को अन्य भत्ते में शामिल करके अलग पहचान के रूप में भी समाप्त कर दिया जाए। मतलब ये हुआ था सिफारिश। तो बताइए यहाँ पे गवर्नमेंट कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। और यहाँ पे यही हुआ है अब जब एनपीएस को 10% से बढ़ा के 14%, मतलब कि कर्मचारी की सैलरी का 4% और यहाँ पे लूटा जा रहा है। और साथ ही साथ एक और खबर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी आपको ये प्रेस नोट जो निकल के आया था सामने, इसको मैं अभी एक्सप्लेन किया हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग देखिए नीचे यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे रिपोर्ट में आया, ये भी मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूँ। तो ये सब कुछ जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कर्मचारी हो तो, सरकारी कर्मचारी हो तो। क्योंकि अगर आपको अपने हक़ के बारे में नहीं पता रहेगा तो आप अपने हक़ के लिए लड़ नहीं सकते। तो फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला गया है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पर पढ़ के बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा कि वेतन आयोग ने वेतन भत्तों तथा पेंशन में 23.55% वृद्धि की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का करीब 0.7% का बोझ पड़ेगा। समिति ने मूल वेतन में 14.27% वृद्धि की समिति ने मूल वेतन में 14.27% वृद्धि की सिफारिश की है, जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले छठे वेतन आयोग ने 20% वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। कुल 23.55% वृद्धि में भत्तों में बढ़ोतरी भी शामिल है। फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि आयोग की रिपोर्ट में शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000। शिव गोपाल मिश्रा ने धोखा दिया। मतलब कि यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा ने धोखा दिया था और जो करने वाला था मासिक करने, जबकि अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का है मौजूदा 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों ने कहा कि सचिवों की समिति अधिक वेतन की सिफारिश कर सकती है। इसमें न्यूनतम शुरुआती वेतन 23,500 तथा अधिकतम वेतन 3.25 लाख रुपये हो सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इस साल के बजट में इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लवासा ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 1 जनवरी से प्रभावी होगा। फिर आगे कहा कि 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति और सैन्य बल न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। फिर आगे बोला कि केंद्रीय वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान, सेवानिवृत्ति के लाभ और अन्य सेवा शर्तों संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए समय समय पर गठित किया जाता है। एनएफआईआर ने भत्तों की रिपोर्ट की आलोचना की। कई कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने कर्मचारी की पीठ में छुरा घोंपा है। सरकार ने करोड़ रुपयों उनकी मदद से एरियर के लिए बचा लिए। नई दिल्ली बचा लिए। फिर देखिए यहाँ पे अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि भत्तों की रिपोर्ट पर आक्रोशित केंद्रीय कर्मचारियों के गुस्से का उस वक्त ठिकाना नहीं रहा जब इनकी तारीफ उस शख्स ने कर दी जिसके ऊपर उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा था। एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल ने भले ही कुछ मुद्दों पर सरकार की तारीफ की हो, लेकिन इससे कर्मचारियों के अंदर यह बात बैठ गई है कि वह सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कई कर्मचारियों ने रेल वार्ता से कहा कि कर्मचारियों के पीठ में छुरा घोंपा है और उनका सरकार के साथ गुप्त समझौता था। इस कारण से सरकार ने करोड़ों रुपयों उनकी मदद से एरियर बचा लिए। वहीं दूसरी ओर एनएफआईआर ने इस रिपोर्ट की आलोचना की। भत्तों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से शिव गोपाल मिश्रा ने रिपोर्ट पर
केंद्र सरकार की तारीफ कर स्वयं अपने लोगों की नाराजगी मोल ले ली। इसका नज़ारा पिछले दिनों में उन्हें उस वक्त देखने को मिला जब वह मंत्रिमंडलीय परिषद में बैठक में भाग लेने झांसी आए। उनका स्वागत करने के लिए मिस यूनिवर्स द्वारा भरसक प्रयास करने के बावजूद उंगलियों पर गिनने लायक यूनियन पदाधिकारी स्टेशन पर पहुंचे। फिर आगे कह रहा है कि कर्मचारियों ने पूरी तरह से उनसे दूरी बनाए रखी। दरअसल शिव गोपाल मिश्रा ने 1 से 3 लेवल के कर्मचारियों को 10 से 20% और 30% आवास भत्ता देने पर सरकार की तारीफ की, साथ ही अन्य ग्रुप सी के कर्मचारियों को इसी अनुपात में भत्ता देने की मांग की। लेकिन चालाकी दिखाने के चक्कर में यही गलती कर गए। सरकार ने किसी लेवल नहीं बल्कि आवास भत्ता की न्यूनतम दरें तय की थी। इसमें किसी लेवल का उल्लेख नहीं किया गया था। सरकार ने साफ कहा था कि कर्मचारियों को 1800 से 3600 और 5400 से कम आवास भत्ता नहीं मिलेगा। अब जिस 10%, 20%, 30% की बात कर रहे हैं, वह क्या बता सकते हैं कि अन्य क्वालिफाइड शहर में लेवल 6 के कर्मचारी को कितना आवास भत्ता मिलेगा? हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर शिव गोपाल मिश्रा का दावा पूरी तरह से तथ्यों से परे है। लेवल 6 में मिनिमम वेतन 35,400 है। इस पर 8% आवास भत्ते की दर से कुल 2832 रुपये कर्मचारी को मिलने चाहिए, लेकिन सरकार ने इसके लिए न्यूनतम दर तय की है। उसके अनुसार इस लेवल के कर्मचारी को 3600 रुपये आवास भत्ता मिलेगा। दरअसल उन्होंने एक बार फिर कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी चालाकी आसानी से पकड़ में आ गई। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि उन्हें पढ़ भी नहीं सकते, और कर्मचारियों का गुस्सा उनके लिए काफ़ी महंगा पड़ने वाला अब यह निश्चित हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि शिव गोपाल मिश्रा जो है ये सरकार का दलाल बन चुका है और ये सिर्फ गवर्नमेंट के हित में बात कर रहा है और हाँ में हाँ मिला रहा है, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है क्योंकि कर्मचारी अब सब जान चुके हैं इसका क्या मसला है, और यहाँ पे कर्मचारियों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है। और फिर यहाँ पे एक और रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि यहाँ पे कर्मचारियों का बताइए इनकम टैक्स कितना मतलब बेकार कर दिया है कि इतने पे इतना बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी ही अपने लिए कमाता है कि सरकार के लिए कमाता है। तो ये इतना इनकम टैक्स सही नहीं है। अब मैं इस पर भी बता देता हूँ किस कर्मचारी को कितना आय है तो उसको कितना देना पड़ेगा टैक्स। तो चलिए उसकी तरफ भी ले चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नया जो इनकम टैक्स रूल जो आ गया सामने, यहाँ पे इसको आपको साफ साफ नीचे दिख रहा होगा कि अगर आपका जो आय है 3 लाख रुपए तक है तो आपको मतलब जो आपका सालाना जो आय होता है 3 लाख रुपए तक है तो आपको 0 रुपये आपको ब्याज नहीं देना है, मतलब नील है। लेकिन यहाँ पे 3 लाख से 7 लाख के बीच में अगर आपका सालाना आय है तो 5% आपको देना पड़ेगा, और 7 से 10 लाख के बीच में है तो 10%, और 10 लाख से 12 लाख तक है तो 15%, और 12 से 15 के बीच में है तो 20% आपको देना है, और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% देना है। तो यहाँ पे आप लोग खुद सोचिए कि कर्मचारी के ऊपर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है। आखिर गवर्नमेंट सारा पैसा कर्मचारियों से चूस के क्या करेगी? आखिर कर्मचारियों के हित में भी तो सोचे कि आखिर वो भी उसके भी बाल बच्चे जो भी फैमिली है उसके लिए भी तो उसे कुछ करना चाहिए, कर रही है। तो मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट एकदम साफ साफ चूतिया बना रही है कर्मचारियों को। और मुझे तो लग रहा है कि ये इस साल ये मतलब अंतिम साल चल रहा भाजपा का, ये पता नहीं कैसे जीती, ये ऊपर वाला ही जानता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार मोदी सरकार की विदाई तय है, अब इसकी सरकार नहीं बनने वाली क्योंकि ये बहुत ही कर्मचारियों पर अन्याय कर चुका है। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुँचे और वो जागरूक हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।